तो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स का सेमेस्टर 2 जो है हमारा, जिसका फर्स्ट जो यूनिट है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, उसका लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं। जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद उसके इम्पैक्ट भी देखेंगे कि बेसिकली हमारे देश के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन IT जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके ग्रोथ की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं कम्युनिकेशन के अंदर और बाकी चीज़ों में भी, तो उनके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देन। तो देखो, बेसिकली ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, इसका मतलब ये है देखो हमारे देश के अंदर 1991 से पहले उतने कुछ IT के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं थी। ठीक है, कि मतलब उतना हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं था। हमारे पास पुरानी चीज़ें रहती थी, जैसे कि हमारे पास उस टाइम पर अगर 1991 से पहले देखोगे तो हमारे देश में जल्दी बाइक वाइक भी नहीं चलती थी। हमारे देश के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं था कि लोग बात कर सके, कंप्यूटर नहीं था उतना। तो लोग जो रहते थे, मतलब उस टाइम पर IT जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। कह सकते हो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा हमारे देश में उतनी अभी आई नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया था कि अब बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आ सकती है, तो उन लोग अपनी टेक्नोलॉजी भी इंडिया के अंदर लाई। नए नए जैसे अब पेप्सी, कोको कोला, एप्पल, नोकिया, सब अपनी अपनी कंपनीज जो थी वो इंडिया में चालू कर दी, जिसकी वजह से लोगों के पास अब नई नई टेक्नोलॉजीज मिलने लगी। अब उस टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर जो IT कंपनीज थी उनका भी ग्रोथ होने लगा। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस भी आए और कुछ इम्पैक्ट भी पड़े उन टेक्नोलॉजीज़ के ग्रोथ की वजह से। तो उनके बारे में ही देखो ये टॉपिक से सारे। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हम ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि देखो कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह से चेंजेस आए और उस सेक्टर के अंदर किस तरह से ग्रोथ हुई है। तो देखो, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करते हैं। देखो, हमारे देश के अंदर देखो जो IT सेक्टर है, IT सेक्टर मतलब होता है जैसे कि हम जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मालूम है जो सॉफ्टवेयर बनाती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो वो जो कंपनी है एक IT कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती रहती है। ठीक है, मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना, वेब डिज़ाइनिंग करना, मतलब ये सारी चीज़ें रहती है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, तो उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कोई मशीन बनाना, वो सारी चीज़ें रहती है, तो उसे हम IT कंपनी बोलते हैं कि भैया ये जो कंपनी है ये IT कंपनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिया की जो IT सेक्टर्स है, यानी जितनी भी ऐसी कंपनीज है हमारे देश के अंदर जो IT सेक्टर्स के अंदर काम करती है, उनकी इंडस्ट्री उससे रिलेटेड है, तो हमारे देश की जो टोटल GDP है उनमें से 8% जो GDP है वो इन IT सेक्टर वालों की होती है। मतलब 8% जो GDP है वो IT सेक्टर्स की है। ठीक है, और ये आपको कभी कभार देखने को मिलेगा, मतलब जो पुरानी बुक्स होंगे, अगर आपके पास मान लो पुराने पब्लिशर्स की बुक होंगे, तो वहाँ पर कई बार आपको 9.5% भी दिख सकता है, 9.3% भी दिख सकता है, और कुछ जगह पे 8% भी दिखता है। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये साल की वजह से हर साल बदलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर 8% जो है ये 2018 का सेंसस के हिसाब से बताया जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से बताया जा रहा है कि 2018 में जो GDP था हमारे देश की, उस टाइम पर 8% जो थी वो मतलब बेसिकली IT सेक्टर वालों की GDP उसके अंदर कैलकुलेट की गई थी। ओके, एंड 9.5% जो है वो बेसिकली 2015 की GDP जब कैलकुलेट की गई थी उसमें देखा गया था कि भैया 9.5% जो GDP है वो IT सेक्टर्स के कंट्रीब्यूट की जा रही है। ओके, तो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि देखो हमारी इंडिया की जो IT कंपनीज है वो 8% तक की, मतलब उनकी जो मतलब टोटल GDP में उनका 8% हिस्सेदारी है हमारे IT सेक्टर्स का। अब देखो, बेसिकली ये जो IT सेक्टर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। अगर एस्टिमेट के हिसाब से देखोगे तो बेसिकली ये जो मतलब IT सेक्टर्स है ये लगभग, मतलब ज़्यादा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा लोगों को काम देते हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये काम देती है, मतलब 2.5 मिलियन पीपल्स को ये काम देती है ये IT सेक्टर्स। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा नासोम जो है, बेसिकली नासोम जो है एक एसोसिएशन है जो कि IT सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च करते रहते हैं। उन लोग देखते रहते हैं भैया कौन सा IT सेक्टर किस हिसाब से काम कर रहा है, और एनुअल रिपोर्ट्स वो सारी चीज़ें देते रहते हैं, जिसको हम नासकॉम भी बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो नासोम है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है बेसिकली नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, मतलब ये उसका फुल फॉर्म है। तो ये जो बेसिकली कंपनी है ये इन्होंने बेसिकली एक एनुअल रिपोर्ट दी थी कि जिससे हमको पता चला बेसिकली कि हमारे देश के अंदर ये जितनी भी IT कंपनीज है उनका जो टोटल रिवेन्यू हुआ है 2018 का, वो है बेसिकली $180 बिलियन। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, $180 बिलियन, करीब 2-3 मतलब लाख करोड़ के ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो इतना पैसा जो है IT कंपनीज ने कमाया था 2018 में। अगर 2015 का देखते हो तो उस टाइम पर $145 बिलियन कमाए थे
आईटी सेक्टर्स ने। ओके, उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है कि देखो हमारा जो इंडिया है, क्योंकि देखो ये जो आईटी सेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली करते क्या है। जैसे आप देखो माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाता है। मतलब क्या, मान लो आप एक कंपनी हो जो कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है, मान लो जैसे आपकी एचपी जो कंपनी है या फिर ड्यूल की जो कंपनी है आपकी, वो कंपनी, आप एचपी कंपनी वाले हो, आप कंप्यूटर बनाते हो। ओके, अब आप कंप्यूटर बनाते हो, अब आपको कंप्यूटर बनाने को तो आप बना देते हो, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर बनाने का दो तरीका होता है, या तो आप अपनी कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को रख दो, भैया जाओ तुम लोग सॉफ्टवेयर बनाओ, मतलब अपने मैनेजमेंट के अंदर ट्रेड यूनियन मतलब लोगों को बैठा दो कि भैया आप लोग बैठकर कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, जैसे एप्पल करता है। ठीक है, कि अपना खुद का ही मतलब सॉफ्टवेयर बना देता है। अब आप ये कर सकते हो, नहीं तो एक और ऑप्शन रहता है कि आप दूसरे किसी थर्ड पार्टी को बुलाकर, मतलब किसी और पर्सन को बोल दो, भाई तू मेरे लिए काम कर, सॉफ्टवेयर बना दे, और मैं वो सॉफ्टवेयर तेरे से खरीद कर अपने कंप्यूटर में लगा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम खुद ना अपनी कंपनी के अंदर वो काम करके हम दूसरे किसी से मदद ले लेते हैं, तो उसे हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा फ्रीलांसर, ठीक है, वही होता है फ्रीलांसर को। तो देखो ये जो आईटी कंपनीज होती है ये भी वही काम करती है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो थोड़ी खुद कंप्यूटर बनाकर बेच देती है, वो तो खाली सॉफ्टवेयर बनाकर दे देती है। ठीक है, विंडो 11 विंडो 10 बनाकर दे देती है। अब जितनी भी कंपनीज रहती है, एचपी, ड्यूल, ये सारी जो कंपनीज होती है, वो सॉफ्टवेयर को खरीद कर अपने मतलब कंप्यूटर में डाल देती है। ठीक है, ताकि लोग जो है उसे चला सके। तो बेसिकली ये जो कंपनीज होती है आईटी कंपनीज, ये सिर्फ मदद करती है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं देती है। तो इन कंपनीज को हम आउटसोर्सिंग कंपनीज भी बोला जाता है। और कहा जाता है कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, बेसिकली कह सकते हो दुनिया का मतलब सेकंड लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग कंट्री है, जहाँ पर मतलब बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर सबसे ज़्यादा और मतलब बहुत ज़्यादा सर्विस दी जाती है। ओके, और एस्टिमेट निकाला गया है बेसिकली कि देखो हमारे देश के अंदर, मतलब बेसिकली हमारा जो देश है वो अभी तो मतलब आईटी सेक्टर के अंदर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में थोड़ा अभी कम है, लेकिन 2020 तक, मतलब बेसिकली अब तो बीत चुका है वैसे तो 2020, तो एस्टिमेट किया गया था, मतलब 2018 में एस्टिमेट किया गया था कि 2020 में हमारा जो आईटी सेक्टर रहेगा, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो रहेगी, वो लगभग 225 बिलियन डॉलर तक को मतलब अमाउंट को पार कर जाएगा कि भैया हम इतना कमा लेंगे अपने आईटी सेक्टर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज की मदद से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आईटी कंपनीज है, बेसिकली देखोगे ये जो आईटी कंपनीज, अगर आप देखते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आईटी कंपनीज है, जैसे गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी जो कंपनीज है ये आपको अमेरिका में दिखेगी। ठीक है, ज़्यादातर कंपनीज जितनी भी दुनिया की सबसे बड़ी, आप कह सकते हो ज़्यादा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज है, तो आपको अमेरिका में दिखेंगे वो सारी कंपनी। ठीक है, जितने भी गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आईटी कंपनीज है वो सब के सब आपको अमेरिका में दिखेंगे। ठीक है, और अमेरिका में कहाँ दिखेंगे, तो अमेरिका में कैलिफोर्निया, बेसिकली वहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। ठीक है, वहाँ पर आपको दिखेंगे कि ये सारे जितने भी मतलब आईटी कंपनीज है, जितने भी मतलब बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, अमेजोन, ये सारी जो कंपनीज है वो सब के सब आपको वहीं पे दिखने वाले, मतलब सिलिकॉन वैली के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली उसको सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है उस प्लेस को, तो देखो बेसिकली क्या है, सिलिकॉन का मतलब देखो क्या होता है। सिलिकॉन जो होता है बेसिकली एक चीज़ होती है जो चिप या फिर कोई भी चीज़ के अंदर, कोई भी जो मशीन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहता है, उसके अंदर सिलिकॉन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिम कार्ड, देखा होगा आपने सिम कार्ड जो होता है उसके पीछे कैसे एक पीला पीला कलर का लाइन लाइन सा रहता है, या फिर आपने देखा होगा आपकी मोबाइल की जो बैटरी रहती थी, पहले वाली जो मोबाइल रहती थी ना जिसमें बैटरी निकल जाता था, तो उसमें कैसे पीछे पीला पीला कलर का रहता था। ठीक है, तो वो जो पीला पीला कलर का जो रहता था पट्टी जैसा, उसको हम सिलिकॉन बोलते हैं। और वो जो सिलिकॉन रहता है वो करता क्या है, देखो अगर मान लो अब जैसा घर के अंदर आपको लाइट जलाना रहता है तो हम बड़ी बड़ी वायर्स को लगा देते हैं। ठीक है, कि भैया वायर लगा दिए, कनेक्ट कर दिए, फिर बिजली आ जाती है, लाइट जलने लग जाता है। लेकिन क्योंकि अब जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर हम उतने बड़े बड़े वायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उस टाइम पर बड़े वायर्स ना इस्तेमाल करके हम ये जो छोटे छोटे प्लेट्स जैसे रहते सिलिकॉन, इनका इस्तेमाल करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, करेंट या फिर जो भी पास आउट करना रहता है उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए सिलिकॉन जो होता है बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का लिए। ठीक है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर ये जो सिलिकॉन होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ रहती है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पर ही ये सारी जितनी भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे एप्पल, गूगल, सब उधर ही है, इसलिए उस प्लेस को ही सिलिकॉन वैली बोल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का
इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इसलिए उस जगह का नाम सिलिकॉन वैली है, ठीक है। एंड अगर देखते हो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन किधर बनता है, तो बेसिकली ये जो हमारा ताइवान है जो चाइना के नीचे, जहाँ पर हमेशा चाइना उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है, तो जो ताइवान है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, बोल सकते हैं प्रोड्यूसर है मतलब इस सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है ताइवान के अंदर है, ओके। अब देखो इंडिया जो है यहाँ पर भी क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनीज है, तो देखोगे तो इंडिया का बेसिकली इंडिया के अंदर एक प्लेस है जिसको कहा जाता है कि ये जो प्लेस है वो इंडिया का सिलिकॉन वैली है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया के आईटी मतलब बोल सकते हो आईटी हब से, मतलब अलग अलग जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है वो उस प्लेस पे है। और बेसिकली हमारा जो बेंगलुरु है उसको हम इंडिया का मतलब सिलिकॉन वैली बोलते हैं कि भैया यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंडिया के जो आई टी कंपनीज है बड़ी बड़ी वो यहाँ पर है बेंगलुरु के अंदर, इसलिए इंडिया का मतलब सिल्वर इंडिया का जो बेंगलुरु है उसको इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटी हब्स है, मतलब ज़्यादा वहाँ पर आईटी कंपनीज है, बहुत सारे आईटी कंपनीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर खाली बेंगलुरु जो है वहीं पे सारे आईटी हब्स नहीं है, मतलब वहीं पे आईटी की कंपनीज नहीं है, काफ़ी सारे और भी जगह है जहाँ पर मतलब बहुत सारे आईटी कंपनीज है। जैसे कि अगर बेंगलुरु के बाद अगर आप देखते हो तो उसके बाद आता है चाइना, मतलब बेसिकली चेन्नई का नाम, वहाँ पर भी काफ़ी सारे मतलब आईटी कंपनीज है। उसके बाद हैदराबाद का नाम आता है, फिर जो हमारा कोयम्बतूर है वहाँ पर भी काफ़ी सारे मतलब आईटी कंपनी से, कोलकाता के अंदर भी काफ़ी सारे आईटी कंपनी से, कोची, पुणे, मुंबई में भी काफ़ी सारे मतलब आईटी कंपनी से। और दुनिया की मतलब इंडिया की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है टीसीएस वो मुंबई के अंदर ही है, ठीक है। वैसे अहमदाबाद, एनसीआर ये सारी जो प्लेसेस है यहाँ पर काफ़ी सारे आईटी मतलब कंपनीज है, ठीक है। तो ये सारी मतलब आईटी कंपनीज जो है हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे हैं और काफ़ी सारे प्लेसेस में फैले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बैंगलोर के अंदर है, मोस्टली कह सकते हो। और इसलिए उस बैंगलोर जो है हमारा उसको कहा जाता है इंडिया का सिलिकॉन वैली, ओके। अब देखो आगे क्या चीज़ें बताई गई है। अब आगे ये बताया गया है देखो कि इंडिया जो है उसको नंबर 1 कहा जाता है बिगेस्ट आईटी कैपिटल मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अभी के टाइम पे। बेसिकली हम सेकंड रैंक में आते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट करने में, मतलब बेसिकली आईटी सपोर्ट जो है बेसिकली आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर जो रहता है उसको एक्सपोर्ट करने में हम सेकंड रैंक में आते हैं पूरे दुनिया में, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे तो अमेरिका ही आता है और सेकंड नंबर पे हम आते हैं मतलब सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने के लिए, कि हम अपने इधर मतलब कुछ प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर देते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना देते हैं और फिर से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं। तो हम सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड रैंक में आते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में, आईटी कंपनी में ही रिलेटेड रहता है, ओके। और एंड देखो यहाँ पर आगे क्या बताया गया है कि देखो 2018 के एक रिपोर्ट से हमको पता चला कि देखो हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल सर्विस सेक्टर है हमारा, ठीक है, मतलब खाली सर्विस सेक्टर के अंदर आईटी नहीं आता है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती है, जैसे ओला उबर है, तो मतलब इन लोग क्या करते हैं, इन लोग सर्विस देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे सर्विस सेक्टर में बाकी की चीज़ें भी आती है। तो अगर आप देखते हो तो सर्विस सेक्टर के अंदर मतलब बेसिकली 2018 में देखा गया रिपोर्ट की मदद से कि टोटल जितनी भी सर्विस सेक्टर है उसमें 45% जो बेसिकली सर्विस सेक्टर है वो आईटी कंपनी से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये भी देखा गया कि भैया ये जो टोटल हमारी सर्विस सेक्टर है वो कमाती कितना है, आखिर कितना पैसा कमाती है। तो देखा गया 2017 में बेसिकली इन्होंने $137 बिलियन कमाया था टोटल जितने भी सर्विस सेक्टर से, उसमें से मान लो 45% जो है वो इन मतलब आईटी सेक्टर्स ने कमाया था 45%। तो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट सर्विस सेक्टर्स ने कमाया था, ओके। इस टाइम पर आप देखते हो तो जो हमारा बेंगलुरु है बेसिकली उसको हम अपना इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं, आपको मालूम होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले रीज़न तो ये है यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी और जितनी भी आईटी कंपनीज है वो ज़्यादातर जो है वो बेंगलुरु के अंदर है। और दूसरा रीज़न ये है कि देखो इंडिया जो है जितना भी टोटल आईटी एक्सपोर्ट करता है यानी आईटी सर्विसेज देता है फॉरेन कंट्रीज़ को, कोई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो गया उससे रिलेटेड, तो उसमें से 1/3 जो है यानी 33% जो है एक्सपोर्ट वो अकेला बेंगलुरु ही करता है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो बेंगलुरु जो है एक छोटा सा स्टेट जो है वो मतलब बेसिकली एक छोटा सा जो एक रीजन है वो अकेला ही मतलब एक्सपोर्ट कर देता है बेंगलुरु, इसलिए बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है। अब बेंगलुरु के अंदर ऐसे कौन से आईटी मतलब ऐसे कौन से आईटी मतलब कंपनीज है जिसकी वजह से बेंगलुरु इतना मतलब फेमस हो रहा है। तो देखो हमारे देश का इंडिया का जो 3 सबसे बड़े मतलब आईटी कंपनीज है, ठीक है। इंडिया के देखो 3 सबसे बड़े आईटी कंपनीज है। सबसे पहला तो है टीसीएस जो है मतलब बेसिकली हमारा जो टाटा कंपनी है उनका है, ठीक है, टीसीएस। उसके बाद है इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस है। और थर्ड नंबर पे है विप्रो, ठीक है। ये 3 कंपनीज है इंडिया की जो सबसे बड़ी बोल सकते हो आईटी कंपनी से। अब देखो सबसे पहला जो टीसीएस है वो तो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में उनके हेडक्वार्टर है, मुंबई में मतलब टीसीएस का है, तो वो मुंबई में चला गया। लेकिन बचे हुए जो ये जो 2 कंपनी से आईटी कंपनीज जो बड़ी बड़ी
कंपनी है इन्फोसिस और विप्रो, ये बेंगलुरु के अंदर आती है, ठीक है। यानी जो सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है, जो IT कंपनीज है, उनका हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली बेंगलुरु के अंदर है। तो ये हमको दिखता है बेंगलुरु के अंदर, और साथ ही में मुंबई जो है वहाँ पर भी आपको दिखता है कि काफ़ी सारी कंपनीज है, IT कंपनीज है। और वहाँ पर जो हमारा TCS है, यानी जो टाटा की जो बेसिकली कंपनी है, IT कंपनी जो है टाटा की, वो जो है वो मतलब बेसिकली मुंबई में है, ठीक है। और बेसिकली TCS जो है वो इनसे बड़ी IT कंपनी से, क्योंकि इनका वैल्यूएशन देखा गया था तो ये $100 बिलियन था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है $100 बिलियन। और अगर आप इन्फोसिस का देखोगे तो उनका कुछ 45 ऐसे कुछ बिलियन डॉलर था, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखता है आपको। TCS काफ़ी बड़ी एक कंपनी बन चुकी है IT कंपनी की, कह सकते हो एशिया की सबसे बड़ी, ऐसा बोला जा सकता है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, ओके। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोला जाता है इंडिया का, आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, MCQs में आ सकते हैं। अब देखो आगे समझो, अब यहाँ तक आपको IT टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आ गया कि भैया हमारे देश के अंदर वो IT टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा अब डेवलप होती जा रही है, काफ़ी सारे IT कंपनीज भी बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन सेक्टर में क्या चीज़ हो रही है, तो देखो कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। जैसे कि जियो एयरटेल इन लोग अपना 5G लॉन्च करे, पहले 2G था, फिर 3G आ गया, फिर 4G आ गया, फिर 5G आ गया। अब तो मतलब जैसे देखोगे कम्युनिकेशन सेक्टर भी अब फास्ट ग्रो होते जा रहा है इंडिया के अंदर। एंड अगर आप इंडिया के अंदर देखते हो तो हम काफ़ी सारे चीज़ों की मदद से अपनी जो कम्युनिकेशन है वो मतलब लोगों के बीच में फैला देते हैं। जैसे रेडियो, हमारे देश के अंदर देखोगे तो लोग रेडियो भी सुनते हैं, ठीक है। अगर आप अमेरिका में देखोगे तो कोई भी रेडियो नहीं सुनता, लेकिन इंडिया के अंदर आज भी लोग रेडियो सुनते हैं, गाँव में लोग टेलीग्राफ भी देखते हैं, टेलीफोन तक लोग मतलब किसी किसी घर में रहता है टेलीफोन, उससे बातचीत करते हैं लोग, इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, टेलीविजन सबके घर में है, टीवी से लोग सारी न्यूज़ व्यूज़ देख लेते हैं लोग। मतलब काफ़ी सारे हमारे पास माध्यम है जिनकी मदद से हम अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे से मतलब बिजनेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है जिनका मेन बिजनेस कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड होता है। ये मान लो कोई कंपनी है जो टीवी बनाती है, कोई कंपनी होती है मोबाइल बनाती है, कोई कंपनी होती है जो सिम प्रोवाइड करती है, मतलब नेटवर्क देती है, जैसे जियो एयरटेल की तरह। तो ऐसी मतलब कंपनीज जो है वो कम्युनिकेशन सेक्टर्स के अंदर आती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बताया गया है, देखो हमारे देश के अंदर जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, जैसे जियो एयरटेल, ये सारी जो है जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है इनको बताया गया है कि देखो बेसिकली रिपोर्ट से पता चला है कि देखो हमारे जो इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। क्यों सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप जियो एयरटेल की सिम है, ठीक है, तो उनके जो बेसिकली सब्सक्राइबर्स जो है, कस्टमर्स जो है वो करोड़ों की तादाद में है, ठीक है। काफ़ी सारे 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़, तो इतनी ज़्यादा मतलब देखोगे कस्टमर्स है इन कंपनीज़ के पास में, जिसकी वजह से बेसिकली कह सकते हो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन जाती है, इसलिए हमारा सेकंड लार्जेस्ट में आता है। पहली बात तो हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए ये जो मतलब कंपनीज है जियो एयरटेल, ये सारी जो कंपनीज है इनको आराम से मतलब मिल जाते हैं, कस्टमर सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं जो उनके सिम्स को खरीद लेते हैं। और दूसरी बात देखो, पहली तो ये टर्म रहती है कि भैया आप सेकंड लार्जेस्ट में आते हैं, और दूसरा ये रहता है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो आए दिन जो है नए नए सिम्स खरीदते रहते हैं। जैसे कि आपने ही देखा होगा कि रोड पे आप घूमते होंगे तो वहाँ पर कई बार होता है कि कोई आदमी रहता है छाता लेकर बैठा हुआ रहता है बाइक के ऊपर और वो सिम बेच रहा रहता है, ठीक है। तो लोग खरीद लेते हैं, भैया 50 रुपये में 1 महीने का रिचार्ज मिल जा रहा है, चलो सिम खरीद लेते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी लोग सिम भी खरीदते जाते हैं, जिसके वजह से इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट भी है इन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बोला जाता है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, ओके। तो ये बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर जल्दी मिल जाते हैं इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वालों को, ठीक है। कितने देखो इंडिया जो है हमारे देश के अंदर देखोगे तो टोटल जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है, 140 करोड़ है, तो उसमें से 100 करोड़ लोगों के पास फ़ोन अवेलेबल है, ठीक है। मतलब देखा गया है, रिपोर्ट से पता चला है कि हमारे देश में 1 बिलियन जो फ़ोन जो है वो मतलब है हमारे देश के अंदर, ठीक है। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ लोगों के पास फ़ोन है, ये आप कह सकते हो। तो 100 करोड़ फ़ोन है हमारे देश के अंदर, यानी कह सकते हो कि सिर्फ 40 करोड़ लोग ही जिसके पास फ़ोन है। तो इतने सारे लोगों के पास फ़ोन है, 100 करोड़ फ़ोन है, तो अगर हर एक फ़ोन में अगर एक एक सिम होता है तो सोचो कितने लोग जो है वो मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस है इंडिया के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फ़ोन लोगों 100 करोड़ लोगों के पास फ़ोन है, तो 100 करोड़ लोग अगर फ़ोन है तो मानो हर एक कंपनी को अगर 20-20 30-30 करोड़ भी मिल जाता है तो बहुत फ़ायदा होगा उनका, ठीक है। तो काफ़ी सारे मतलब फ़ोन है, बट इसमें कुछ ऐसे भी है कि कुछ एक्टिव यूज़र रहते हैं, कुछ कम भी रहते हैं, कुछ रहते हैं मतलब सिम खरीद लेते हैं चलाते ही नहीं है, कुछ रहते हैं मोबाइल किसी का बटन फ़ोन रहता है या फिर किसी का रहता है ख़राब हो जाता है,
मोबाइल ख़राब होकर बंद हो जाता है, तो ऐसा भी रहता है इसके अंदर। तो ये टोटल 1 बिलियन नहीं रहता है, इसमें ऊबड़ खाबड़ रहेगा, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि देखो काफ़ी सारे लोग रहते हैं, आपका ही होगा कि आपके घर में 4 फ़ोन हो गए, लेकिन हो सकता है उसमें से 2 फ़ोन जो रहेगा वो ख़राब हो चुका रहेगा, बंद पड़ गया, अब वो नहीं चलता फ़ोन, डिस्प्ले उड़ गया या फिर कुछ खराबी हो गई है, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आप ये कह सकते हो 80 करोड़ तक के मतलब फ़ोन होंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये हो सकता है लो कम ज़्यादा हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो देखो हमारा जो कंट्री इंडिया है ये 3rd लार्जेस्ट नंबर पे आता है इंटरनेट यूज़र के बेस पे। अगर देखते हो नंबर 1 जो है वो बेसिकली अमेरिका आता है, और हम जो है वो 3rd नंबर पे आते हैं इंटरनेट यूज़ पे। मतलब हमारे देश के अंदर जो इंटरनेट यूज़ किया जाता है हमारे देश के अंदर, तो हम 3rd नंबर पे आते हैं इंटरनेट यूज़ के मामले में, ठीक है। इंटरनेट यूज़र से इंटरनेट यूज़ करने वाले, तो देखो करीब 31 करोड़ लोग हैं, मतलब 317 मिलियन, मतलब कि 31 करोड़ के आसपास लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं हमारे देश के अंदर। 2015 के सेंसस से पता चला था, और 2019 के सेंसस से पता चला कि हमारे देश के अंदर 56 करोड़ लोग जो है वो नेट चलाते हैं, ठीक है। मतलब 2015 में देखा गया था कि 31 ही करोड़ लोग से चला रहे थे नेट, और मतलब यूज़र्स थे नेटवर्क इंटरनेट यूज़र्स। लेकिन जब 2019 में देखा गया कि भैया 2019 में जो है अब कितने मतलब ऐसे यूज़र्स है जो नेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो पता चला भैया अब तो 56 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। यानी कह सकते हो कि जो 100 बिलियन है उसमें से आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो नेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये जो हमारी आईटी सेक्टर और जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो इसी तरह से मतलब देखोगे तो अगर आप 1991 से पहले देखते हो तो हमारे देश के अंदर उतना ज़्यादा आईटी सेक्टर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनी रहती थी, आईटी कंपनीज उतनी ज़्यादा डेवलपेड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, हमारे बाहर देश से भी कंपनीज आने लगी, हम बाहर देश से भी टेक्नोलॉजीज़ को मंगवाने लगे, जिसके वजह से हमारे देश के अंदर आईटी कंपनीज जो है वो भी धीरे धीरे ग्रो होने लगी, हमारे देश के अंदर भी टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे आने लगी, कम्युनिकेशन सेक्टर्स भी आगे बढ़ते गया। देखो पहले हमारे देश के अंदर 2G चलता था, 2G चलता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया। पहले देखो आप फ़ोन करते थे, अगर आप देखोगे 10-12 साल पहले, तो पहले हम लोग अगर फ़ोन करते थे तो उस टाइम पर हम लोग क्या करना था, 10-12 साल छोड़ो, हम लोग अगर 5-6 साल पहले भी देखते हैं, ठीक है, 6-7 साल पहले देखोगे तो अगर हम फ़ोन करते थे तो हम अनलिमिटेड कॉल वाला फ़ोन नहीं करते थे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे कि मतलब वो 100 रुपये या 50 रुपये वाला रिचार्ज रहता था, जिसके ऊपर आपको 40 रुपये मिलते थे। फिर अगर आप उससे फ़ोन करते थे 1 सेकंड बात करते थे, फिर काट देते थे, भैया पैसा कट रहा है मेरा, ठीक है, या सामने वाले को बोलते थे तू फ़ोन कर मेरा पैसा कट रहा है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता था, बेसिकली उस टाइम पर हमारा पैसा लगता था। देखोगे उस टाइम पर टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया, देखो अब अनलिमिटेड कॉल हो चुका है, अब रिचार्ज मरवाओ 150 रुपये का तो अनलिमिटेड कॉल हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब लगातार बात करते जाओ, सुबह से लेकर रात तक भी बात करोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो देखोगे आईटी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होते गई और काफ़ी ज़्यादा फायदा होते गया। पहले देखोगे नेट जो रहता था इंटरनेट, अगर आप 2001 या फिर 2 पे देखोगे तो उस टाइम पर जो इंटरनेट है वो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इंडिया के अंदर बात करें कि जो इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो अमीर आदमी रहता था वही सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करता था, और जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा रहता था वो लोग जो रहते थे वो दिन भर अपना नेट जो है वो चालू रखते थे, मतलब उन जिनके पास बहुत पैसा रहता था। और आज देखो आप दिन भर अपना नेट चालू रखते हो, आपके पास पैसे भी नहीं है फिर भी आप नेट चालू कर पाते हो, क्यों? क्योंकि अब नेट जो है वो फ्री काफ़ी सस्ता हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई है, क्योंकि देखो हमने एलपीजी रिफॉर्म लाया, ग्लोबलाइजेशन आई, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव होती गई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोथ होती गई, कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर ग्रोथ होती गई, और ये सारी चीज़ें आती गई, ठीक है। तो आज के समय में हम इन कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सिंपल हो गया, हम एक फ़ोन करते हैं विदेश में भी बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हो पा रही है, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी किस तरह से हमारे देश के अंदर आईटी सेक्टर और कम्युनिकेशन सेक्टर उनकी ग्रोथ हुई थी, ओके। अब भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि जैसे ही जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड देखो अगर आपको किसी भी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, यानी अगर आपको कोई बड़ा डाउट हो जाता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई रहती है, ज़्यादा अगर डिटेल में आपको जानना रहेगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एंड ये जो लेक्चर है बेसिकली इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। दोनों का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन है, यहाँ पर देखो इसका प्लेलिस्ट आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो की, तो यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, मे बी नेक्स्ट वीडियो आ गई होगी अगर आप लेट देख रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।